इतिहास का सबसे बड़ा विलन। ये सुनकर दिमाग में कौन आता है? कोई राजा, कोई तानाशाह या शायद कोई सीरियल किलर। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान एक लेखक था। जी हाँ, एक ऐसा आदमी जिसने कभी किसी का खून नहीं किया, लेकिन उसकी लिखी बातें आज 500 साल बाद भी इतनी खतरनाक मानी जाती हैं कि वो किसी भी हथियार से ज्यादा घातक है। और उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। जरा सोचिए, एक किताब इतनी इतनी विवादास्पद हो सकती है कि उसे खुद पोप बैन कर दे, चर्च उसे शैतान की उंगली से लिखी किताब कहे, और एक कार्डिनल तो यहाँ तक बोल दे कि ये लिखने वाला इंसान नहीं, ये तो शैतान का दूत है। ये सब बातें मैकियावेली की एक ही किताब के बारे में कही गई थीं, द प्रिंस। तो आखिर क्यों मैकियावेली को शैतान का दूत कहा गया? उसने ऐसा क्या लिख दिया था जो इतना खतरनाक था? चलिए आज इसी को समझते हैं। मैकियावेली के इन काले स्याह विचारों को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसने उसे बनाया। वो दुनिया थी 15वीं सदी का फ्लोरेंस, जो असल में क्रूरता का एक स्कूल था। देखिए, फ्लोरेंस नाम के लिए तो एक गणराज्य था, पर असल में उस पर मेडिसी परिवार का राज चलता था। भ्रष्टाचार, धोखा, क्रूरता, ये सब आम बात थी। मैकियावेली जब सिर्फ 9 साल का था, सोचिए सिर्फ 9 साल का, तब उसने शासक परिवार के खिलाफ साजिश करने वालों की लाशों को हफ्तों तक शहर के बीचों बीच सड़ते हुए देखा था। यही उसका स्कूल था, यही थी उसकी असली शिक्षा। और इसी माहौल में बड़ा होकर मैकियावेली फ्लोरेंस गणराज्य का एक टॉप डिप्लोमैट बना। अब वो सत्ता के इस खतरनाक खेल को सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि उसका हिस्सा था। उसने अपनी आंखों से राजाओं, पोपों और सेनापतियों को धोखा देते, साजिशें करते और कत्ल करते देखा। लेकिन 1512 में जब मेडिसी परिवार सत्ता में वापस आया तो पासा पलट गया और ये खेल खुद मैकियावेली पर ही भारी पड़ गया। उस जमाने में सोचिए, चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये माना जाता था कि एक अच्छा राजा वही है जो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ईसाई हो। मतलब राजनीति और नैतिकता को अलग अलग नहीं देखा जाता था। मैकियावेली ने आकर इस पूरी सोच को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने कहा, देखो, एक लीडर के लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, पावर, सत्ता। और एक मजबूत राज्य बनाने के लिए नैतिकता को ताक पर रखना ही पड़ता है। हमेशा अच्छे बनकर नहीं रहा जा सकता। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैकियावेली एक आदमी का उदाहरण देता है, एक ऐसा आदमी जिसे वो अपना आदर्श नेता मानता था। उसका नाम था सिज़ेरे बोर्जिया। बोर्जिया पोप का बेटा था और वो क्रूरता और चालाकी से अपने लिए एक नया राज्य बना रहा था। मैकियावेली ने जो देखा वो उसकी सोच पर हमेशा के लिए छप गया। कहानी कुछ यूं है, बोर्जिया ने एक शहर पर कब्जा किया, फिर उसने अपने सबसे क्रूर कमांडर रामीरो को वहां का इंचार्ज बना दिया और कहा, जाओ, जैसे भी हो व्यवस्था कायम करो। उसे पूरी छूट दे दी गई। रामीरो ने महीनों तक ऐसा आतंक मचाया कि लोग कांप उठे। जब जनता की नफरत चरम पर पहुंच गई, तब बोर्जिया वापस आया और उसने क्या किया? उसने सबके सामने उसी रामीरो के 2 टुकड़े करवा दिए और ऐलान किया, देखो, मैंने तुम्हें इस राक्षस से बचा लिया। सोचिए, राक्षस को बनाया भी खुद और फिर उससे बचाने वाला हीरो भी खुद बन गया। मैकियावेली बोर्जिया की इस मास्टर स्ट्रोक की बहुत तारीफ करता है। तो यहीं से मैकियावेली का वो मशहूर सवाल आता है, एक शासक के लिए क्या बेहतर है, लोगों से प्यार पाना या लोगों में अपना डर बनाए रखना? वो कहता है, देखो, सबसे अच्छा तो है कि दोनों हो, पर अगर किसी एक को चुनना पड़े तो डर ज्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग बड़े मतलबी और चंचल होते हैं, आज प्यार करेंगे कल खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सजा का डर वो हमेशा बना रहता है, और डर एक ऐसी चीज है जिसे एक लीडर पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। मैकियावेली आगे कहता है कि असल में गुणी होने से ज्यादा जरूरी है गुणी दिखना। आपकी इमेज ही सब कुछ है। लोग इस बात से नहीं जानते कि कोई असल में क्या है, बल्कि इस बात से जानते हैं कि वो क्या दिखता है। और नतीजे हमेशा ईमानदारी से नहीं मिलते। जरा आज के जमाने को देखिए, सोशल मीडिया, राजनीति, क्या ये सब इमेज का ही खेल नहीं है? जो दिखता है वही बिकता है। ये बात मैकियावेली ने 500 साल पहले ही पकड़ ली थी। अब मैकियावेली की सोच में 2 बड़े जरूरी शब्द आते हैं, विर्च्यू और फॉर्च्यूना। फॉर्च्यूना का सीधा सा मतलब है किस्मत या भाग्य। मैकियावेली मानता था कि हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा इसी किस्मत के हाथ में है, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा विर्च्यू के हाथ में है। विर्च्यू क्या है? ये है आपकी स्किल, आपकी हिम्मत, आपकी इच्छा शक्ति। उसका कहना था कि किस्मत एक तूफानी नदी की तरह है,
जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी विर्च्यू से, अपनी काबिलियत से उस नदी पर बांध जरूर बना सकते हैं ताकि तबाही से बच सके। तो भाई, मैकियावेली सत्ता के खेल का इतना बड़ा मास्टर था, उसने सारे नियम लिख दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खुद ये खेल जीत पाया? यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा कि हमने बात की, मेडिसी परिवार के लौटते ही मैकियावेली की किस्मत खराब हो गई। उसे गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और फिर शहर से निकाल दिया गया। इसी अकेलेपन में, इसी निर्वासन में उसने द प्रिंस लिखी थी। और ये किताब असल में क्या थी? ये एक जॉब एप्लीकेशन थी। जी हाँ, उसने ये किताब मेडिसी शासक लोरेंजो को डेडिकेट की थी, इस उम्मीद में कि वो उसे वापस काम पर रख लेंगे। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। बल्कि मजे की बात तो ये है कि शायद लोरेंजो ने वो किताब कभी पढ़ी तक नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसे इंसान को काम पर रखेगा जिसने धोखा देने, झूठ बोलने और क्रूरता पर एक पूरी गाइडबुक लिख डाली हो? मतलब जो इंसान पीठ में छुरा घोंपने की कला सिखा रहा हो, उसे अपने सबसे करीब कौन रखना चाहेगा? अपने इन खतरनाक विचारों को लिखकर मैकियावेली ने खुद को उन्हीं लोगों की नज़रों में अविश्वसनीय बना दिया जिनका वो विश्वास जीतना चाहता था। तो अगर मैकियावेली अपनी निजी जिंदगी में इतना असफल रहा, तो फिर आज 500 साल बाद भी उसकी बात क्यों हो रही है? भाई, यही तो मैकियावेली की असली विरासत है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मैकियावेली से करीब करीब 1800 साल पहले हमारे भारत में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। और जब आप दोनों को पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दोनों में बहुत समानताएं हैं। दोनों का सार एक ही है कि राज्य को बचाने के लिए कभी-कभी शासक को नैतिकता के पार जाना पड़ता है। ये दिखाता है कि सत्ता के ये सिद्धांत किसी एक देश या समय के नहीं हैं। ये शायद यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं। पिछले 500 सालों से यही हो रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता पब्लिक में मैकियावेली को कोसते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे निजी तौर पर उसकी किताब द प्रिंस को जरूर पढ़ते हैं। ये उनकी प्लेबुक है और यही उसकी सोच का पूरा निचोड़ है। मैकियावेली कहता था कि दुनिया जैसी होनी चाहिए, उस आदर्श के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। आपको दुनिया वैसी देखनी होगी जैसी वो असल में है, कठोर, क्रूर और मतलबी, और उसी के हिसाब से अपने कदम उठाने होंगे। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या मैकियावेली सच में एक विलन था? क्या वो शैतान का दूत था क्योंकि उसने सत्ता के इन क्रूर और गंदे नियमों को सबके सामने लाकर रख दिया? या वो सिर्फ एक आईना था जो हमें उस खेल की सच्चाई दिखा रहा था जिसका हम सब कहीं ना कहीं हिस्सा हैं? शायद कुछ सच इतने कड़वे, इतने असहज होते हैं कि उन्हें देखना मुश्किल होता है, और मैकियावेली ने बस वही कड़वा सच दुनिया को दिखाने की हिम्मत की थी।